नमस्कार, कृषि मंत्र प्रोग्राम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मिर्ची के हाइब्रिड सीड्स जो वायरस से लड़ने में जिनमें क्षमता अधिक है और जो बहुत शानदार वैरायटी हैं उनका सीरीज लेके ये दूसरा वीडियो आ रहा है। पहले में हमने दिव्य शक्ति की शक्ति 51, माही की नवतेज और अभय एग्रो की नब्या के बारे में बताया था। इस सेगमेंट में बताएंगे हम एडवांटा की AK-47, अंकुर सीड की सारंगी और अभय एग्रो की ही आती है लालिमा करके। तो इन तीनों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा एक महिको की अलग ही वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं AK-47 के बारे में बताना। AK-47 एडवांटा की ये बहुत शानदार वैरायटी आई है और कई इस पर बहुत खासियत है। ये जल्दी जल्दी टूटती है, मतलब एक तो इसमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है और उसके बाद ही इसकी तुड़ाई बहुत तेज़ी से होती है और 100% वायरस टोरेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि 100% इसे मान कर मत लिए, लेकिन 90% ये वायरस टोरेंट होती हैं। फंगल की शिकायत इसमें भी बहुत कम आती है और ये भी दोनों तरह के उपयोगी चीज़ों के लिए वो हरी और लाल दोनों तुड़ाई इसकी होती है। शुरुआत में कम से कम 2 से 3 तुड़ाई इसकी हरी कर लें तो बेहतर पेड़ तैयार होता है और अच्छा भार लगता है बाद में, जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मतलब सभी एक ही तरह के सेगमेंट्स होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी अंतर होता है। जैसे इसकी तुड़ाई जो रिपीटेबल है, मतलब एक बार भार लगता है, 10-12 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से भार लग जाता है, मतलब रिपीटेबल संख्या बहुत अच्छी है। दूसरी है अंकुर सीड की सारंगी। इसकी भी वही 100% वायरस टोरेंट है, फंगल टोरेंट है और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए लाल के लिए उपयोग होती है। हरे में ये बिकती है लेकिन लाल में इसकी अच्छी डिमांड होती है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह इस पे फंगस का अटैक बहुत कम होता है, तो फंगस के लिए स्प्रे का खर्च बच जाता है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा बारिश होती है या फिर जब जहाँ पे सड़न आ जाती है, कई बार डंपिंग की शिकायत आती है, ऐसा इसके बीज के साथ नहीं होता, क्योंकि इसमें स्प्रे की जिससे आपका स्प्रे का पैसा बहुत कुछ बच जाता है और बीमार नहीं होती, तो प्रोडक्शन अच्छा आता है। तीसरा है अभय सीड की लालिमा। ये भी 100% वायरस टोरेंट है, फंगल टोरेंट है और बैक्टीरियल टोरेंट है। इसका सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इस पे थ्रिप्स और हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, मकड़ी, इनका अटैक कम होता है, जिससे कि इस पे कोकड़ा नहीं लगता, जल्दी कोकड़ा नहीं लगता, खिली हुई होती है। और जब इसके रिप्रोडक्शन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब इसको तोड़ रहे होते हैं उस समय भी इसकी डीरिया चल रही होती है, मतलब पेड़ डंप नहीं करता। अंकुर सीड के साथ भी ये सारंगी में भी यही होता है कि उसको जब आप तुड़ाई कर रहे होते हैं उस समय भी उसका बाकी ग्रोथ, उस पर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये इन दोनों वैरायटियों की खासियत क्या है कि ये हरे के बाद जब तुड़ाई के समय आता है तो दूसरे पौधे थोड़े से बीमार हो जाते हैं, हल्का पीलापन सा आ जाता है, लेकिन इनमें पेड़ों में ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरह से ग्रोथ कर रहे होते हैं और जिससे क्या होता है कि अगले 10 दिन में ही दूसरा प्रोडक्शन आ जाता है, प्रोडक्शन भी तेज़ होता है और स्प्रे नहीं लगता। फिर से आप एक स्प्रे और खाद आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना पड़ता, क्योंकि इसके पेड़ जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखते हैं। किसान भाइयों, इनकी नर्सरी कैसे तैयार करनी है, कभी किसी तरह की परेशानी आती है तो हम कंपनी प्रतिनिधियों के साथ भी आपकी बातें करा सकते हैं। और अगर कोई परेशानी आती है, किसी तरह की सलाह चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिर्च के बाद कई चीज़ों की सीरीज आएगी सीडों की, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आप किस तरह की सीडों की जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। जय हिंद, जय किसान।